हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो डिफ्रेंशिएशन है अवकलन उसकी जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसको मैं कराऊंगा। इसमें आपकी एक्सरसाइज चल रही है विविध प्रश्नावली, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चन है। y इक्वल टू कॉस a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करूंगा मैं। x के सापेक्ष अवकलन अवकलन करेंगे तो ये हुआ हमारा dy अपॉन dx। अब देखो ये आप इसको x मान लें। cos x, कोस का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस कोस a कोस x प्लस b साइन एक्स। अब देखो ये हमने x मानकर किया था। अब इसका अवकलन करूंगा मैं तो ये हुआ हमारा a तो है कांस्टेंट जो का तो रहेगा। कोस का अवकलन माइनस साइन होता है तो माइनस ये रहा, और साइन का होता है कोस, तो ये हुआ b cos x। ये आपका आ गया है आंसर इसका, ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, y इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यानी फंक्शन की पावर फंक्शन है। देखिए यहाँ पर जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो लॉग हम लेंगे, लॉग लेने पर तो ये हुआ हमारा log y और ये हुआ log साइन एक्स माइनस कोस एक्स की पावर हो गया है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब log m की पावर n वाले सूत्र से देखो, ये सूत्र होता है हमारा m log n इक्वल टू log n की पावर n। ये वाला सूत्र, यहाँ पावर है तो ये आएगी गुणा में, तो ये हुआ यहाँ पर साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू में आएगा आपका log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो देखिए यहां पर मैं अवकलन करता हूं इसका, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करेंगे तो ये होगा 1/y dy अपॉन dx बराबर, देखो भाई दो पद हो गए यहां पर, तो ये पहला पद और ये दूसरा। गुणा वाले सूत्र से हम करें, पहला पद जो का त्यों साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब दूसरे का करेंगे अवकलन log x, इसको x मान लो आप, ठीक है ना। log x log x का अवकलन 1/x होता है, तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे में आ गया, 1/x हो गया। अब मैं करूंगा इसका अवकलन, साइन का अवकलन हुआ कोस और कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यानी पहला जो का त्यों दूसरे का अवकलन। अब दूसरा जो का त्यों, तो log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और पहले पद का मैं अवकलन करूंगा इसका, साइन का अवकलन तो होगा कोस और कोस का माइनस साइन, तो ये हो जाएगा गुणा में, यहां लिख देता हूं ऊपर में साइन का अवकलन कोस एक्स और कोस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो ये पद और ये पद देख लो, दोनों एक जैसे हैं, कट गए, तो इन दोनों में ही इसमें और इसमें कुछ कॉमन आया हुआ है, तो वो मैंने किया यहाँ पर कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये तो कॉमन मैंने ले लिया है। अब इसमें देखो एक बचेगा एक तो, और यहाँ बचेगा log साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब देखो एक चीज और है वही यहाँ पर, ये भी ध्यान देनी है, log साइन माइनस कोस है, ये अंतराल दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ है इसका भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर π/4 से 3π/4 है, ये मान लो आप 45, और यहाँ ऐसे अंतराल जो दिया हुआ है इधर वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। log साइन माइनस कोस है, साइन माइनस कोस का मतलब ये है कि इसके बाद 45 के बाद जो है साइन बड़ा हो जाता है कोस से,
इस अंतराल में साइन एक्स बड़ा होगा कोस एक्स से, ठीक है ना। साइन माइनस कोस, इसका मतलब लॉग जो होता है धनात्मक संख्याओं पर परिभाषित होता है, ठीक है ना, इसलिए दिया हुआ है। बाकी इसका अवकलन में कोई यूज नहीं होगा। डी वाई बाई डी एक्स, वाई को ले जाओ गुणा में, तो ये हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई जब गुणा में जाएगा तो ये पूरा मान आपका आ गया है साइन एक्स माइनस कोस एक्स की घात साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और गुणा में ये पूरा का पूरा आपका पद है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और इनटू में लॉग 1 प्लस लॉग है भाई, 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया है। चेक कर लो, इसको देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। आप देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है, y बराबर एक्स की घात एक्स। देखो इसको मैं अलग से मान लेता हूं, माना u बराबर, इसका मैं अवकलन करूं x की घात x, तो फलन की घात फलन है तो log लेना पड़ेगा हमें, log लेने पर तो ये हुआ हमारा log u बराबर log x की घात x हो गया। देख लो, log m की पावर n वाले सूत्र से x log x हुआ, x log x, इधर log u, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया तो 1/u du अपॉन डी एक्स इक्वल टू, पहला जो का त्यों, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर log x का 1/x, अब दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन हो गया 1। इसको काट दो भाई, u जाएगा गुणा में du अपॉन डी एक्स, u गुणा में u का मान ऊपर से x की घात x, 1 प्लस लॉग। अब इसका तो आ गया, अब इनके तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन हमने किया y का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका अवकलन अभी निकाल दिया हमने, x की घात x, 1 प्लस लॉग x, दूसरा x की घात a का अवकलन करेंगे तो ये आएगा a, और x की घात a माइनस 1, इसका करो a की घात x का x के सापेक्ष, तो a की घात x लॉग e बेस a, और कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। तो ये आपका आंसर इसका आ गया है, देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें 2 पद दिए हुए हैं हमारे यहाँ पर, तो ऐसे करेंगे, एक को u मान लें और एक को v मान लेंगे। उसका कारण ये है कि फलन की घात फलन है तो अलग अलग करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर, दोनों में log लेना पड़ेगा, पहले इसको ले लें log लेने पर, तो log लेंगे तो log u log x की घात x स्क्वायर माइनस 3, फलन की घात फलन है तो log लिया, ये आएगा गुणा में x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x, इधर है log u, x के सापेक्ष किया अवकलन, अवकलन किया तो ये होगा 1/u du अपॉन डी एक्स बराबर, पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन करेंगे, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन करेंगे तो
2x, u को ले जाओ गुणा में, du अपॉन dx बराबर u का मान ये रहा x की घात एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू में, ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3/x और प्लस 2x इंटू लॉग x। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। अब इधर भी दूसरे वाले में भी लॉग लेंगे, तो इसमें लॉग लेंगे तो लॉग v बराबर, ये हुआ इधर लॉग x माइनस 3 इन की पावर एक्स स्क्वायर है, ये आएगा गुणा में एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस 3। आप देखिए लॉग v, x के सापेक्ष किया अवकलन, अवकलन करेंगे तो 1/v हुआ, dv अपॉन dx बराबर, पहला पद जो का त्यों, दो पद हो गए, एक ये और एक ये, पहला जो का दूसरे का अवकलन एक्स स्क्वायर इंटू 1/x माइनस 3, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन 2x हुआ, v जाएगा गुणा में, यानी dv अपॉन dx बराबर v का मान यहां से रख लो, x माइनस 3 की घात एक्स स्क्वायर है, और ये पूरा लिख दो आप एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस के 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3। तो ये आपका पहला पद, ये दूसरा है, दोनों का अगर मैं अवकलन करूं dy अपॉन dx, तो ये आपका du अपॉन dx और dv अपॉन dx है। तो ये दोनों ही आप इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका, y इक्वल टू 12 1 माइनस कोस टी इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी, और वैल्यू जो है t की माइनस π/2 से π/2 है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करें तो ये हुआ हमारा dy अपॉन dt इक्वल टू, ये 12, एक का तो 0 हो गया, कोस का माइनस साइन होता है भाई, इसका अवकलन करेंगे तो dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा 10, एक साइन का हो जाएगा कोस t। अब मान निकाल लें यहाँ पर dy अपॉन dx, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर dy अपॉन dt और dx अपॉन dt, रखो भाई दोनों के मान, ये हो गया 12 साइन टी और ये हो जाएगा 10 1 माइनस कोस टी, 2 पंजे 10, 2 6 12, तो ये हो गया हमारा 6/5। अब साइन टी एस को हाफ एंगल में तोड़ दें तो 2 साइन t/2 कोस t/2, ये आपका कोस का भी सूत्र इसी प्रकार खोलेंगे, 2 साइन स्क्वायर t/2, ठीक है, क्योंकि कोस का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, और एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 6/5 कॉस अपॉन साइन, इसका मतलब कोट t/2, ये आपका आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, dy अपॉन dx हमें निकालना है। अब इसमें
डायरेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। या तो आप इसको ऐसे करें, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, यानी एक्स बराबर साइन थीटा हम मान लें, तो y इक्वल टू इसकी जगह तो थीटा हो गया, और साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये थीटा है और ये साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा स्क्वायर से हम अंडर रूट काट देंगे, थीटा प्लस साइन इनवर्स, या कोस आएगा, कोस को लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे कर दें तो ये हट जाएगा, थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा कैंसिल, यानी y इक्वल टू आपका π/2। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, dy/dy कांस्टेंट का अवकलन 0। हम इसको ये भी कर सकते हैं कि cos इनवर्स x होता है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसकी जगह डायरेक्ट ही रख दें कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका मान π/2 होता है भाई। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो ये हमारा dy/dx ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन है, यदि ये दिया हुआ है x का मान फॉर ऑल, यानी सभी के लिए दिया हुआ है, x का मान -1 और 1 के बीच होना चाहिए, और ये सीधा हमें करना है। तो देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है, क्योंकि अभी देखो पहले मैं इसको हल करता हूँ, पता चल जाएगा आपको कि डायरेक्ट क्यों नहीं करना है। इसको ले जाएंगे बराबर में y 1 + x, दोनों ओर का वर्ग करो, दोनों ओर का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हुआ x स्क्वायर 1 + ky और y स्क्वायर 1 + x, गुणा कर लो इसके अंदर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y बराबर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x, इसको इधर ले आओ तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर y माइनस y स्क्वायर x बराबर 0, जोड़े बना लो दोनों के, इसके गुणनखंड करें, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इन दोनों में एक्स वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई बचा बराबर 0। अब देखो दोनों में ही एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन, यहाँ पर आएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर हो गए 0। अब अलग अलग, यदि x माइनस वाई बराबर 0 तो y बराबर x हो गया भाई, और दूसरा लेंगे यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, तो x को तो उधर ले जाओ, इसमें से y कॉमन ले लो, और ये हो गया -x, यानी y का मान आपका -x/1 + x। देखो ये इसलिए क्या है, इससे आपको पता चल गया कि x बराबर अगर मैं y रखता हूँ तो दो धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी ये तो मैं नहीं करूँगा, दूसरे को हल करूँगा, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। x के सापेक्ष अवकलन करूँ, x के सापेक्ष अवकलन, देखो बेटा जिसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर आए, भाई इसका अवकलन क्यों नहीं किया, या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको, तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करेंगे। यहाँ भाग विधि वाला हम सूत्र लगाएं, हर का होल स्क्वायर यानी 1 + x, हर का होल स्क्वायर हर जो का त्यों,
अंश का अवकलन करेंगे तो 1, अब अंश जो का त्यों, हर का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन भी 1 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है यानी यहाँ पर dy/dx बराबर, ये तो होल स्क्वायर हुआ और बाहर माइनस है भाई, 1 + x - x, तो x से मैं x काट देता हूँ तो ये आपका उत्तर आ गया -1/, और यही इसमें सिद्ध करवा हुआ है कि भाई dy/dx हमें सिद्ध करना है, वो ऊपर दिया हुआ है। देख लो, इसको नोट कर लो। देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर बराबर c²। हमें इसमें ये दिया है, सिद्ध करना है कि a और b जो आपके स्वतंत्र अचर हैं, तो ये हमें दिखाना है इसमें कि भाई a और b का कोई रोल नहीं है। तो हल कर लें इसको। पहले इसमें x के सापेक्ष अवकलन करें, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये आएगा आपका 2x - a प्लस के 2 y - b, फिर y का करूंगा तो dy/dx, कांस्टेंट का अवकलन होगा 0। इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 2y - b, ऐसे करो 2 से भाग भी कर लो इसको, पूरे को 2 भी हटाओ, तो dy/dx बराबर -x - a, लिख लो 2 से भाग, 2 से भाग। अब y - b को बटे में ले जाओ, तो dy/dx बराबर -x - a बटे y - b, ये आ गया आपका। अब हमें जो इसमें मान रखना है, एक तो इसका रखना है और एक इसका, डबल अवकलन भी रखना है, तो डबल भी कर लो पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर। अब दोबारा हम अवकलन करें तो ये होगा आपका d2y/dx² बराबर माइनस बाहर हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, इसका अवकलन करूंगा तो 1 माइनस अंश जो का त्यों, हर का अवकलन dy/dx। तो ये आ गया। अब dy/dx का मान में रखूं यहां पर, तो माइनस y - b का होल स्क्वायर, y - b माइनस यहाँ है तो प्लस हो गया x - a इंटू x - a बटे में y - b। अब इसका लघुत्तम लो तो इसकी गुणा इधर होगी भाई, देखो माइनस y - b, इसकी गुणा इधर y - b का होल स्क्वायर हो गया और प्लस x - a इसका भी होल स्क्वायर हो गया, बटे में y - b घात 2 है तो एक घात और हो गई, 2 ये और एक और कर 3 हो गई। अब देख लो एक बार, इसका मान हमारे पास है यहाँ पर समीकरण 1 से, लिख दो समीकरण फर्स्ट से, तो -c² बटे y - b की घात 3। अब दोनों मान आ गए। अब हमें ये सिद्ध करना है, तो मैं यहाँ पर रख दूं बराबर 1 + dy/dx की घात 2 है और पूरे की घात 3/2 d2y/dx²। तो इसमें यहाँ पर ये आपका हुआ
यहाँ से रख दो माइनस सी स्क्वायर बटे वाई माइनस बी की घात 3 और 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। कहाँ गया भाई, ये रहा। इसका होल स्क्वायर करूँगा तो माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, यानी ये हुआ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ और बटे में वाई माइनस इसका भी होल स्क्वायर हुआ। इसकी घात है 2। अच्छा, होल स्क्वायर तो मैंने कर दिया, की घात है 3/2। अब इसका अगर मैं लघुत्तम लेता हूं तो देखो, इसको y माइनस बी का होल स्क्वायर है और इसकी घात पूरे की 3/2 भी है, तो चलो एक लाइन मुझे बढ़ानी पड़ेगी। इसकी गुणा इधर करो, y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर की घात है 3/2। एक लाइन बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये जाएगा गुणा में ऊपर, तो y माइनस बी की घात 3 और ये आएगा माइनस सी स्क्वायर बटे में। देख लो एक बार, ठीक है। अब देखो ये जो मान है हमारा बराबर, ये मान हमारा ऊपर से देख लो, यहाँ से सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर इसकी घात करेंगे 3/2 और जो बटे में ये है y माइनस बी इसकी घात भी 2 है, ये भी 3/2 हो गई। तो ये कट गया y, ये भी कट गया। अब बचा क्या, बटे में तो माइनस सी स्क्वायर बचा आपका, इसको हटा देता हूँ भाई इधर से मैं। हाँ, अब देखिए ये तो चला जाएगा ऊपर। अच्छा, माइनस सी स्क्वायर है और ये है आपका y माइनस बी की घात 3। तो ऊपर जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो c की घात 3 है और माइनस सी की 2 है और y माइनस बी की 3 और y माइनस बी की भी 3, तो ये दोनों कट गए, तो इसमें केवल माइनस सी बचा है। और यही इसमें सिद्ध करना था कि ये जो है ये a और b से स्वतंत्र है, ये में सिद्ध करना था। तो a b तो इसमें है ही नहीं, तो नोट कर लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो। देखो ये क्वेश्चन दिया 16वां, इसमें क्या है कि ये कहा है प्रश्न में कि y के पदों में आपको हल करना है। तो ऐसा कर लें आप इसको, cos y बटे cos a प्लस वाई बराबर x के सापेक्ष अवकलन। x क्या, चलो इसको y के कर देता हूं मैं, y के सापेक्ष अवकलन। आपको भी पता चल जाएगा y के सापेक्ष कैसे करते हैं। इधर हर का होल स्क्वायर, तो cos a प्लस वाई हर का होल स्क्वायर हो गया। हर जो का त्यों, अंश का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन वाई माइनस अंश कोस वाई, हर का अवकलन साइन ए प्लस वाई। देखो यहाँ पर कोस का अवकलन के माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। हर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों, अंश का अवकलन, अंश जो का त्यों, हर का अवकलन। माइनस से माइनस मैंने कर दिया प्लस, और x का करेंगे तो dx अपॉन dy आ जाएगा। अब एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। चलो एक लाइन बढ़ा दूं मैं, इसको कर देता हूं साइन ए प्लस वाई कोस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन कॉस
स्क्वायर ए प्लस वाई, इधर है डी एक्स अपॉन साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी आपका सूत्र बन गया साइन ए प्लस वाई और माइनस के हो गए वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई काटो, इधर है डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उल्टा कर दो भाई इसको, ये हुआ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई और बटे में आ जाएगा साइन ए। नोट कर लो, देखो इसको, देखो यहाँ पर आपका है पैरामेट्रिक फॉर्म है यानी प्राचलिक फलन है, तो इसमें टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। पहले टी के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करेंगे तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू ए, कोस का अवकलन करें तो माइनस साइन टी। अब ये दो पद हो गए भाई, एक ये और एक ये, तो गुणा वाले सूत्र से पहला पद जो कहते हूँ, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हूँ, पहले का अवकलन हो जाएगा एक, ये प्लस ये माइनस कट गया, ए टी कोस टी। अब इसका भी करें टी के सापेक्ष, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, साइन का अवकलन हो गया कोस टी माइनस, यहाँ भी दो पद होगी गुणा में, पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, माइनस की गुणा कर लो अंदर इसमें, तो ए कॉस टी और माइनस टी साइन टी और माइनस के कॉस टी, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस ए टी साइन। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हुआ डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। ये दोनों मान हम रखें तो डी वाई अपॉन डी टी हमारे पास है माइनस ए टी साइन टी, ए टी साइन टी, और ये हो गया ए टी कॉस टी, टी से टी काट दो भाई, ए से ए, साइन बटे कोस तो माइनस टेन टी हो गया। ठीक, अब माइनस के टेन टी, ये आ गया माइनस टेन टी, इसको हटा दो, ठीक है ना। अब माइनस के टेन टी आपका आ गया है। अब हमें निकालने हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, पुनः एक्स के सापेक्ष। अब दोबारा मैं अवकलन करूं तो ये होगा हमारा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, टेन का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर टी, फिर टी का अवकलन करूंगा एक्स से सापेक्ष तो डी टी अपॉन डी एक्स आएगा माइनस सेक स्क्वायर टी, ये हुआ डी टी अपॉन डी एक्स। हमारे पास डी एक्स अपॉन डी टी है तो ये बटे में आ जाएगा, एक बटे में ए टी और कॉस टी, एक बटे कोस होता है सेक, तो माइनस एक बटा ए टी इंटू सेक की तीन टी हो गई भाई। तो ये आपका आंसर इसका आ गया, देख लो एक बार। देख क्वेश्चन नंबर जो 18 है, एफ एक्स बराबर मापांक एक्स है, उसकी घात 3 दी हुई है, तो हमें ये देखना है कि क्या इसका अवकलन संभव है। अवकलन संभव तब होगा जब एल एच डी और आर एच डी बराबर होगी। पहले इसका मापांक खोल लें, तो एफ एक्स इक्वल टू, देखो मापांक खोलते हैं तो मापांक के अंदर जो भी है उसको हम जीरो रखते हैं और दो अंतराल बन जाएंगे, जीरो से बड़ा जीरो से छोटा। यदि
x आपका 0 से बड़ा है और बराबर है, और यदि x का मान 0 से छोटा है। दो भाग हो गए, x की घात 3 और x की घात 3। अगर इसमें हमने 0 से बड़ा मान रखा तो सभी मान प्लस के आएंगे, तो प्लस से गुणा। इसमें 0 से छोटा रखा, सभी मान आएंगे माइनस की, तो इसको माइनस से गुणा हम करेंगे। अब 0 पर LHD और RHD निकाल लें। x बराबर 0 पर LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस FH अपॉन माइनस h। रखो मान इसमें, तो जीरो माइनस h f0 है भाई। एक मिनट, तो इसमें यहाँ पर ये 0 है भाई, मान रखो इसमें 0 है तो इसका मान तो 0 हुआ। यहाँ लिख देता हूँ मैं f0 माइनस h, तो माइनस h की घात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करें इसको लिमिट h टेंड्स टू 0। आप देखिए यहाँ पर ये मान है आपका माइनस h की घात 3 माइनस 0 बटे माइनस h स्क्वायर आ गया। तो लिमिट ले लो, लिमिट लेंगे तो मान 0 आएगा आपका। RHD लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 प्लस h माइनस f0 और बटे में h। अब ये सूत्र लगाएंगे तो भी इससे भी मान वही आना है, 0 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये होगा आपका h की घात 3 माइनस 0 बटे h की 2 बचेगी भाई अब, और लिमिट लेंगे तो भी 0 है। देखो LHD और RHD हमने ली है, दोनों बराबर हैं, तो ये अवकलनीय तो है। LHD इक्वल टू RHD, तो अवकलन संभव है, का अवकलन संभव है। देखो पूरे में ही संभव है, अब हमें अवकलन करना है। इसका मतलब fx का मान x की 3 है, तो हमने अवकलन किया तो f डैश x 3x की घात 2 और डबल करेंगे तो 6x इसका आंसर आएगा। देख लो, नोट कर लो। देखिए यहाँ पर जो 20वां क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब इसमें अवकलन की सहायता से हमें कोस ए प्लस बी का सूत्र निकालना है। अब अगर दोनों को चर माने तो ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। हम क्या करेंगे, एक को चर मान लेते हैं, माना बी को अचर मानते हुए बी को चर मानते हुए ए का एक्स के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करेंगे तो ये होगा हमारा साइन का अवकलन कोस ए प्लस बी, और इसका अवकलन करेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स हुआ। इसका अवकलन करेंगे तो 0 बराबर साइन ए कोस बी। ये तो कांस्टेंट है, छोड़ो इसको। साइन का अवकलन हो गया कोस ए का डी ए अपॉन डी एक्स, कॉस बी कांस्टेंट जो का तो। अब कोस का करेंगे अवकलन तो माइनस साइन ए हो जाएगा और डी ए अपॉन डी एक्स इंटू साइन बी। देखो डी ए अपॉन डी एक्स दोनों साइड में है, कॉस ए प्लस बी
डी ए अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी। ये आपका डी ए अपॉन डी एक्स है। दोनों साइड से इसको काट दो, आपका आंसर आ गया कोस ए प्लस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये आपका आंसर आ गया, ये पूछा है उसने, देख लो। देखो 21वां जो क्वेश्चन है, प्रश्न है कि क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो लेकिन दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। तो ऐसे हम बहुत सारे फलन लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दें मापांक x माइनस 1। अगर दो फलन ऐसे मापांक में लिख दिए, देखो ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा, ये वाला तो 0 पर और ये वाला 1 पर सतत नहीं है। ऐसे ही और भी मैं लिख सकता हूँ कि मैं लिखूँ एफ एक्स बराबर x प्लस 1, ये मापांक हो गया, और x प्लस 2, ये भी आपका -1 पर और 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। यानी अगर हम LHD RHD निकालेंगे, इसको खोलेंगे और हल करेंगे, तो वो आपका सतत तो होगा परंतु अवकलनीय नहीं होगा। यानी ऐसे कोई भी आप फलन लेंगे, प्रत्येक दो बिंदुओं पर वो अवकलनीय नहीं होंगे। इसको आप खुद करके भी दिखा सकते हैं, या हालांकि केवल पूछा है, हल करने की आवश्यकता नहीं है। देखो 22वां जो प्रश्न है सारणिक का है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन, देखो वैसे तो मैं इसको हल भी करके कर सकता हूं, वो भी बताऊंगा, या डायरेक्ट ही कर दूं मैं डी वाई अपॉन डी एक्स। जब सारणिक का अवकलन करते हैं, पहली पंक्ति का अवकलन एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, दूसरी तीसरी जो की तो रहेंगी ए बी सी। अब दूसरी का अवकलन करेंगे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, दूसरी की करें 0 0 हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। अब तीसरी का करेंगे एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, तो एल एम एन और 0 0 0। अब किसी भी सारणिक में अगर एक पंक्ति के अवयव 0 हो तो सारे 0 हो जाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन और ए बी सी। तो यही इसमें यहाँ पर प्रश्न करवाया हुआ है। इसको मैं ये भी कर सकता हूँ, देखो एफ एक्स एम एन बी सी और माइनस जी एक्स एल एन ए सी और एच एक्स एम यहाँ पर ए सी एल एम ए बी। अब ये जो मान आएंगे ये तो कांस्टेंट होंगे, अवकलन तो इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, अगर अवकलन करूँ डी वाई अपॉन डी एक्स करूँ तो एफ डैश एक्स एम एन बी सी, आंसर आपका वही आना है एल एन ए सी और एच डैश एक्स एम एल ए बी। इसको मैं वापस वही कर सकता हूं और यही आपका आंसर आ जाएगा। देख लो इसको भी, लास्ट प्रश्न हो रहे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, और ये प्रूव करना है इसमें। तो ध्यान देंगे इधर y बराबर a की घात a कोस इनवर्स x है। तो
x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें तो y का हुआ dy अपॉन dx। a की घात x का a की घात x होता है भाई a cos इनवर्स x, फिर cos इनवर्स का करूं तो -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया भाई। अब इसको लाओ इधर गुणा में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हुआ dy अपॉन dx बराबर, ये मान हमारा y का है तो मैंने y लिख लिया। अब चाहे तो इसका मैं वर्ग कर लूँ यहाँ पर, या डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, दोनों ओर का वर्ग कर देता हूँ। चलो, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या होगा कि पर्सन थोड़ा छोटा हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ और dy अपॉन dx इसका भी होल स्क्वायर। अब अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन। देखो अवकलन करेंगे तो ये पहला पद तो जो का त्यों, इसका मैं अवकलन करूं तो 2 dy अपॉन dx, फिर दोबारा करना पड़ेगा तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। पहला पद जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन करेंगे तो माइनस के 2x होगा और y स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx। देखो इसमें पूरे में ही एक तो dy बाई dx है और एक 2 भी पूरे में ही आया हुआ है, तो मैं इसको भाग कर देता हूँ 2 dy बाई dx से भाग करने पर। तो भाग करेंगे तो ये आपका ये कट गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, d2y अपॉन dx स्क्वायर ये कट गया, एक घात इसकी कटी तो माइनस का x और dy अपॉन dx। और क्या बचा भाई, इसमें एक चीज़ छोड़ दी भाई हमने, इसका नहीं किया तो ये a और रह गया हमारा, दोबारा देखो भाई e की घात, तो a भी आएगा यहाँ पर, a छोड़ दिया हमने, वर्क किया तो a स्क्वायर भी है, तो a स्क्वायर पूरा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें देखो, इसमें इक्वल टू ये तो कट गया है, तो a स्क्वायर y इधर ले आओ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन dx माइनस a स्क्वायर y बराबर, और यही इसमें सिद्ध करवा रहा है। देख लो एक बार और देख लो, e की घात a कोस इनवर्स x है, e की घात x अवकलन e की घात x, इसका करेंगे तो कोस इनवर्स का होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ए जो का त्यों, इसको लिया है मैं गुणा में, दोनों ओर का किया वर्ग, वर्ग करने पर वर्ग किया तो अंडर रूट हटा, इसका होल स्क्वायर, इसका वर्ग किया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। अवकलन किया पहला जो का त्यों, दूसरे का किया अवकलन, 2 dy बाई डी एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर, दूसरा पद जो का त्यों रखना है, पहले का अवकलन तो -2x, इसका अवकलन को ना 2y dy बाई dx। अब इसमें क्या है, एक तो dy बाई dx, एक 2 सभी पदों में है, सब में से हटा दिया हमने, इसको हटा देंगे तो एक कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का x dy बाई dx बराबर a स्क्वायर y, इसको इधर ले आए तो यही इसमें सिद्ध करना था। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आज की वीडियो यहीं तक है और अवकलन आपका इसमें हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कराएंगे। तो आप इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आप जो हमारा कंटेंट है उसके बारे में बताएं, आप कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं, उसके बारे में भी आप बताया करें। ठीक है ना, धन्यवाद।